यूडाइस प्लस पोर्टल में टीचर मॉड्यूल कैसे अपडेट करें। जैसे कि हमें पता है कि जो यूडाइस प्लस पोर्टल है इसमें मुख्य रूप से हम 3 मॉड्यूल में वर्क करते हैं, जिसमें पहला मॉड्यूल स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, सेकंड टीचर मॉड्यूल और थर्ड स्टूडेंट मॉड्यूल। अब जो स्टूडेंट मॉड्यूल है इसमें हम छात्रों की जानकारियों को अपडेट करते हैं, वहीं स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी से हम साल की जानकारियों को, साल की जो इन्फॉर्मेशन है इसे अपडेट करते हैं। आज हम बात करेंगे टीचर मॉड्यूल की कि टीचर मॉड्यूल में हम कौन कौन सी जानकारियों को अपडेट कर सकते हैं, साथ ही किस प्रकार से जानकारियों को अपडेट करना है। मुख्य रूप से यदि हम देखें तो जो टीचर मॉड्यूल है इसमें आप अपने स्कूल के लॉगिन से 4 प्रकार की जानकारियों को ऐड या अपडेट कर सकते हैं, जिसमें पहली जानकारी स्टाफ को ऐड करने की। यदि कोई फ्रेशली अपॉइंटमेंट स्टाफ आपके स्कूल में आया है तब ऐसे स्टाफ को आप सीधे ऐड कर सकते हैं। और सेकंड, जो हमारा स्टाफ है जो पूर्व से हमारे पोर्टल पर हमारे स्कूल में ऐड है, यदि इनकी जानकारी त्रुटिपूर्ण है तब इनकी जानकारियों में हम संशोधन कर सकते हैं, इन्हें एडिट कर सकते हैं। तीसरी जो जानकारी, यदि हमारे स्कूल स्टाफ से कोई सदस्य का ट्रांसफ़र हो गया है या फिर उनका प्रमोशन हो गया है या फिर कहें कि उनकी डेथ हो गई है या रिटायर हो गए हैं, तब ऐसे स्टाफ को आप ड्रॉप बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, अर्थात आपके स्कूल से ऐसे स्टाफ को आप लेफ्ट कर सकते हैं। और चौथी जो जानकारी है इंपोर्ट की, इस ऑप्शन से हम किसी भी स्टाफ को इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्तें हैं। शर्त कि पूर्व में वो जिस संस्था में थे उस संस्था के ड्रॉप बॉक्स में स्टाफ होना चाहिए और उनके ड्रॉप बॉक्स से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो टीचर मॉड्यूल है इसमें हम अपने स्कूल के लॉगिन से 4 प्रकार की जानकारियों को ऐड, एडिट, अपडेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें कैसे वर्क करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउज़र में यूडाइस प्लस पोर्टल को ओपन कर लेना है। यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udaisplus.gov.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे ही हम सर्च करेंगे हम यूडाइस प्लस पोर्टल के होम पेज पर आएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स लिखा हुआ है, इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में आपको अपना जो स्टेट है इसे सेलेक्ट कर लेना है और गो पर क्लिक करें। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन करने के काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। पिछले लास्ट सेशन से हमने देखा कि लॉगिन करने का एक कॉमन लॉगिन दिया गया है। इस ऑप्शन से आप लॉगिन करके सारे मॉड्यूल में एक साथ लॉगिन हो सकते हैं, या फिर आपको पर्टिकुलर टीचर मॉड्यूल में लॉगिन होना है तो यहाँ से भी आप लॉगिन हो सकते हैं। हम कॉमन लॉगिन का यूज़ करेंगे तो इसके लिए यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद में आपको अपनी संस्था का यूडाइस कोड फिल करना है, आपका पासवर्ड फिल करना है और जो कैप्चा कोड दिया है इसे सेम फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 3 मॉड्यूल की हमने बात किया, तीनों ही मॉड्यूल में आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। हम बात कर रहे थे टीचर मॉड्यूल की, तो हमें टीचर मॉड्यूल में जाना है तो इसके नीचे जो गो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में थोड़ी प्रोसेस होगी और हम टीचर मॉड्यूल में आ जाएंगे। अब यहाँ पर वर्क कैसे करना है इसे हम समझ लेते हैं। स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू नेशनल टीचर डेटाबेस। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी संस्था का नाम लिखा होगा, यूडाइस कोड लिखा रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 पॉइंट्स में आप अपडेट कर सकते हैं, जानकारियों को एडिट कर सकते हैं। आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके। यहाँ पर टीचिंग, नॉन टीचिंग जो स्टाफ है इनकी जानकारियों को आप अपडेट कर सकते हैं, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है फर्स्ट बॉक्स में। अब यहाँ पर सबसे पहला कार्य, यदि आपने लास्ट ईयर नहीं किया होगा तो आपको जो अपना HOD है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, HOS जो है, इनकी जानकारियों को और जो असिस्टेंट है इनकी जानकारियों को यहाँ से मैप कर लेना है, ऐड कर लेना है। और यदि आपने पूर्व में कर लिया है तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। अब आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देखेंगे संख्यात्मक जो जानकारी है वो लिखी हुई है कि आपके स्कूल में जो रेगुलर टीचिंग स्टाफ है उसकी संख्या कितनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सबसे पहला जो कार्य इसमें आप कर सकते हैं वो है ऐड टीचिंग स्टाफ का। जैसे हमने पहले भी बात किया था कि कोई फ्रेशली अपॉइंटमेंट स्टाफ आपकी संस्था में आया हुआ है, एकदम फ्रेश अपॉइंटमेंट है, नई नियुक्ति हुई है और वो यूडाइस प्लस पोर्टल पर कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, तब ऐसे स्टाफ को ऐड टीचिंग स्टाफ जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए उनकी सारी डिटेल यहाँ पर फिल करना होगा, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, कैटेगरी, वो सभी कुछ, उनकी शैक्षणिक योग्यता, आधार नंबर, वो सभी कुछ इसमें आपको ऐड कर लेना है। जब आप ऐड कर लेंगे इसके बाद में इनकी एक टीचर आईडी पोर्टल से जनरेट हो जाएगी। अब जो स्टाफ है वो रजिस्टर्ड हो गए हैं यूडाइस प्लस पोर्टल पर, तो बहुत ही आसान है इन्हें ऐड करना।
अब हम बात करते हैं कि प्रोफाइल कैसे अपडेट होगी। हमने देखा कि टीचर स्टाफ कैसे ऐड करना है, इस ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं। अब स्टाफ की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके स्कूल में कुल कितना स्टाफ है वो लिखा हुआ है नीले बॉक्स में और रेड बॉक्स में। रेड बॉक्स में जो संख्या लिखी हुई है इसका तात्पर्य है कि इतने स्टाफ की प्रोफाइल अभी अपडेट नहीं हुई है। चूँकि हमने वर्क स्टार्ट ही नहीं किया तो वही संख्या यहाँ पर आ रही है। अब आपको प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सिंपली जो डिजिट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। कहीं भी क्लिक कर सकते हैं आप। तो डिजिट पर जैसे क्लिक करेंगे आप तो आपके स्कूल में जितने का स्टाफ है उन सभी के नाम नीचे आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं नाम यहाँ पर आ चुके हैं। अब इनकी प्रोफाइल अपडेट करना है तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं। 3 बिंदुओं पर प्रत्येक स्टाफ की जो प्रोफाइल है वो अपडेट होती है, जिसमें पहला जो होता है जनरल प्रोफाइल, जिसमें जो स्टाफ है उनकी सामान्य जानकारी होती है, जैसे उनका नाम, उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उनका यूनिक आईडी जो स्टेट कोड होता है वो सभी कुछ जानकारी इसमें रहती है, जनरल जानकारी संबंधित स्टाफ की। अब इसमें काफ़ी कुछ जानकारी ऐसी है जिन्हें आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारी ऐसी भी है जिनमें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे जो स्टाफ है उनके नाम में करेक्शन नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन नहीं होगा, जेंडर में करेक्शन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अन्य जो जानकारियां हैं वो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए बॉक्स ओपन रहेंगे तो आप इसमें ओपन कर सकते हैं और उन्हें अपडेट कर सकते हैं। सारी जानकारियों को अच्छे से चेक कर देने के बाद में अपडेट पर क्लिक करें। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, टीचिंग स्टाफ डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम सेकंड पार्ट में आ गए हैं जिसमें अपॉइंटमेंट और टीचिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट होती है। तो इसमें आप देख लें कि जो जानकारियाँ हैं वो सही हैं या नहीं हैं। इसमें पूछा जाता है कि शिक्षक का जो प्रकार है या फिर जो स्टाफ है उसका प्रकार क्या है, उनकी नियुक्ति किस सब्जेक्ट से हुई है, वो सारी कुछ जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। तो आप जानकारियों को अच्छे से चेक कर लें, इसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पर मैसेज आ जाएगा और अब हम थर्ड पार्ट पर आ जाएंगे जहाँ पर ट्रेनिंग और अन्य जानकारियाँ हैं उन्हें अपडेट की जाना होता है। तो यहाँ थर्ड पार्ट में आप देख लें कि यदि किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज की जानकारी दी गई है। तो जो भी जानकारी है आप अच्छे से चेक कर लें, इसके बाद में आपको अपडेट कर देना है सभी कुछ जानकारी को फिल करने के बाद में। यदि कोई जानकारी छूट जाती है तब इस प्रकार से इसमें एरर मैसेज आता है। अब आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर जानकारी छूटी हुई है, तो यहाँ पर आप यस या नो पर जो ऑप्शन है संबंधित स्टाफ के अनुसार अपडेट कर सकते हैं और इसके बाद में सिंपली अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टीचिंग एंड अदर डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। साथ ही यहाँ पर तीनों प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है, ग्रीन कलर से इसमें जो बॉक्स हैं वो बन गए हैं। तो इस प्रकार से जो स्टाफ की प्रोफाइल है इसे हम अपडेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि कोई स्टाफ ऐसा है जो हमारे संस्था से किसी अन्य संस्था में चले गए हैं ट्रांसफ़र लेकर, या फिर वो रिटायर हो गए हैं, या फिर उनका प्रमोशन हो गया है, या फिर उनकी डेथ हो गई है, तब ऐसी स्थिति में आप जो स्टाफ है उसे लेफ्ट कर सकते हैं। लेफ्ट करने के लिए आप देखें तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट स्कूल का। यहाँ पर जैसे ही आप प्रोफाइल वाला पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट स्कूल का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। तो आप यहाँ पर यदि हटाना चाह रहे हैं तो लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करें। जैसे आप लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कारण पूछा जाएगा आपसे कि किस कारण से संबंधित स्टाफ को आप लेफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि यदि आप लेफ्ट करेंगे तो वो जो स्टाफ है आपके ही ड्रॉप बॉक्स में रहेगा जब तक कि अन्य संस्था वाले लॉगिन से उन्हें इंपोर्ट ना कर लिया जाए। तो यहाँ पर आपको कारण बताना है कि किस कारण से आप उस स्टाफ को लेफ्ट कर रहे हैं। पहला कारण इसमें दिया गया है ड्यू टू रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त हो गए हैं। तीसरा ट्रांसफ़र, शिफ्टेड टू अनदर स्कूल। थर्ड जो है ड्यू टू जॉब लेफ्ट, उनकी जो जॉब है, उनकी जो नौकरी है वो चली गई है। फोर्थ जो ऑप्शन इसमें दिया है रॉन्गली इम्पोर्टेड ऑब्लिक रिस्टोर्ड, गलत इंपोर्ट हो गया है। फिफ्थ जो ऑप्शन ड्यू टू डेथ, मृत्यु हो गई है। अगला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है रॉन्गली इंसर्ट डुप्लीकेट आईडी इनकी बन गई है और इंपोर्ट हो गए हैं, तो आप उन्हें लेफ्ट कर सकते हैं। अगला जो दिया है ड्यू टू प्रमोशन, उनका प्रमोशन हो गया है। और अगला जो ऑप्शन इसमें आप देखेंगे ड्यू टू सस्पेंड, अर्थात जो स्टाफ है वो निलंबित हो गए हैं। और लास्ट जो ऑप्शन है ड्यू टू डेप्टेशन, प्रतिनियुक्ति पर किसी अन्य संस्था में चले गए हैं। तो इस प्रकार से आपको कारण यहाँ से सेलेक्ट करना होगा और रिमार्क में आपको लिखना होगा, बताना होगा पूरी जानकारी कि किसके आदेश के अनुसार वो आपकी संस्था से लेफ्ट हो रहे हैं।
और रिमार्क लिख देने के बाद में आपको लेफ्ट स्कूल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे, संबंधित जो स्टाफ है वो आपके UDICE प्लस पोर्टल के ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें कि यदि कोई शिक्षक या कोई स्टाफ या कोई विभागीय जो कर्मचारी है वो हमारी संस्था में आए हैं और पूर्व में वो किसी अन्य संस्था में कार्यरत थे और उनकी जो आईडी है वो बन चुकी है, तब ऐसे स्टाफ को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे हम स्कूल डैशबोर्ड पर आते हैं और यहाँ पर आप देखें तो फिर से हम प्रोफाइल वाला पेज ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपोर्ट स्टाफ का एक ऑप्शन दिया गया है। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो उनका नेशनल कोड है और जो डेट ऑफ बर्थ है, जो जन्म तिथि है, वो फिल करके गो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे उनकी सारी डिटेल नीचे आ जाएगी और उन्हें आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अर्थात अपनी संस्था में मैप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है कि संबंधित स्टाफ पूर्व की जो संस्था है वहाँ के ड्रॉप बॉक्स में रहना चाहिए। यदि वहाँ से हटाएंगे नहीं तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम जो टीचर स्टाफ है या फिर जो भी स्टाफ है हमारा जो कि हमारी संस्था में आए हैं उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो टीचर मॉड्यूल UDICE प्लस पोर्टल पर दिया गया है इसमें हम वर्क कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें आपको अधिक समस्या नहीं होगी, सारे कुछ ऑप्शन इसमें दिए गए हैं और यदि कहीं कोई त्रुटि होती है तो जो पोर्टल है वो एरर शो करता है और कहाँ पर एरर है वो मैसेज के माध्यम से बता दिया जाता है। तो आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की नवीनतम जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।